नमस्कार दर्शकों, मैं संजय लीला के ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको विपरीत राजयोग के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। विपरीत राजयोग ये अपने कुंडली में कैसे निर्माण होता है, उसके नियम कौन से हैं, ये राजयोग का फल कब मिलने वाला है, ये सारे महत्व की जानकारी मैं आपको ये लेक्चर में देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये राजयोग जिसके कुंडली में होता है, जिस जातक के कुंडली में ये राजयोग होता है, उस जातक के जीवन में शुरुआती के कुछ ऐसे योग, जैसे कि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना, संघर्ष करना, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, ये सारे प्रकार के कष्टों को सहन करने के बाद वो आदमी अपने गलतियों को सुधारता है और उसे लगता है कि जो मैंने गलती जीवन में किया है उसे देखते हुए वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, गलती से अपने को सीख लेता है। उसी के कुंडली में ये राजयोग आता है और धीरे धीरे वो आदमी अपने ऊंचाइयों को, अपने मनोकामनाओं को पूरा कर देता है। सबसे पहले ये विपरीत राजयोग अपने कुंडली में कैसे देखना चाहिए। विपरीत राजयोग के दो नियम कौन से जानिए। सबसे पहला नियम यह है, जैसे कि मैंने आपके सामने एक कुंडली रखी है, इसे काल पुरुष कुंडली कहते हैं। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, फिर पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, 11 और 12, ऐसे 12 भाव है। ये कुंडली के अंदर अगर त्रिक स्थान कौन से होते हैं? एक तो रोग स्थान, इसे शत्रु स्थान भी कहा जाता है। अष्टम भाव, ये षष्टम भाव है, अष्टम भाव है, इसे मृत्यु स्थान, अकस्मात स्थान से भी इसे पहचाना जाता है। ये 12वां भाव जो जेल नहीं तो हॉस्पिटल, ये इसके माध्यम से वो पहचाना जाता है। ये त्रिक स्थान के स्वामी अगर उसी त्रिक स्थान में अगर आ जाते हैं तो ये विपरीत राजयोग निर्माण होता है। इसे सरल विपरीत राजयोग भी कहते हैं। दर्शकों, मैं आपको यहां समझाने वाला हूं। यहां देखिए गुरु, यहां देखो गुरु जो 12वें भाव का स्वामी गुरु अष्टम भाव में बैठा है, इसे भी विपरीत राजयोग के माध्यम से देखा जाता है। फिर यहां देखो मंगल जो षष्टम भाव का यानी अष्टम भाव का स्वामी षष्टम भाव में बैठा है त्रिक स्थान में, तो ये इसे भी एक राजयोग कहा जाता है। फिर यहाँ पे देखो 6 आंकड़ा है, इसका स्वामी है बुध अगर एक तो यहाँ पे आ गया नहीं तो फिर यहाँ पे आ गया तो भी ये राजयोग तैयार होता है। यानी कि त्रिक स्थान के स्वामी, उसके भाव के स्वामी अगर वो त्रिक स्थान में आ जाते हैं तो ये राजयोग का पहला नियम पूर्ण हो जाता है। दूसरा नियम कौन सा है दर्शकों, वो भी आप ध्यान से देख लो। दूसरा नियम ये है कि उसका लग्नेश पावरफुल होना चाहिए। लग्नेश यहाँ पे एक आंकड़ा है, एक आंकड़ा यानी मेष राशि, तो मेष राशि का स्वामी है मंगल कुंडली के अंदर ये पावरफुल होना चाहिए, ना कि उसे शत्रु ग्रह से दृष्टि हो, अगर वो अस्तंगत हो, उसका बलाबल कम हो, उसकी डिग्री कम हो, अगर वो वक्री हो, पाप ग्रह की दृष्टि मंगल के ऊपर अगर गिरती हो तो ये राजयोग का फल नहीं मिलता है। 2 नियम पास होने चाहिए। पहला नियम, त्रिक स्थान का स्वामी त्रिक स्थान में अगर आ गया तो ये राजयोग का पहला नियम। और दूसरा नियम यह है कि लग्नेश ये पावरफुल होना चाहिए, लग्न स्थान का स्वामी ये पावरफुल होना चाहिए। दर्शकों, इसमें देखा गया है कि अगर शुभ ग्रह की भी दृष्टि अगर लग्न भाव में पड़ती है, लग्नेश में पड़ती है, यानी कि लग्नेश यानी मंगल के ऊपर पड़ती है, तो भी इसका फल सामान्य हो जाता है, उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। पूरा फल मिलने के लिए लग्नेश ये उच्च का अगर हो गया, नहीं तो फिर केंद्र में अगर आ गया, अगर त्रिकोण में आ गया, ये केंद्र है, बीच के स्थान से केंद्र कहते हैं। अगर लग्नेश केंद्र में आ गया, नहीं तो फिर त्रिकोण स्थान
प्रथम भाव, पंचम भाव और भाग्य भाव, नवम भाव, इसे त्रिकोण कहते हैं। अगर लग्नेश ये स्थानों में अगर केंद्र में नहीं तो त्रिकोण में आ जाता है तभी भी वो लग्नेश ये पावरफुल हो जाता है, उसकी डिग्री भी देखनी चाहिए दर्शकों। इसी प्रकार ये राजयोग भंग होने के भी एक कारण है। तो अगर ये राजयोग का फल कब मिलने वाला है? ये राजयोग का फल जब भी जातक की जो राजयोग कारक ग्रह है, जैसे कि विपरीत राजयोग अगर मंगल ग्रह से उत्पन्न होता है तो मंगल ग्रह की जब भी विषुवंतरी महारशा आती है, अंतरदशा आती है, प्रति अंतरदशा आती है, तभी वो राजयोग का फल सबसे ज्यादा मिलता है। फिर अगर राजयोग कारक ग्रह बुध है तो बुध ग्रह की महादशा अंतरदशा जब भी आती है, नहीं तो फिर राजयोग कारक ग्रह गुरु है तो गुरु की महादशा अंतरदशा में ये राजयोग का फल जातक को पूर्ण प्रभाव से मिलता है। दर्शकों एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। ये त्रिक स्थान ये कुंडली के अंदर के सबसे खराब स्थान माने गए हैं, लेकिन ये त्रिक स्थान के स्वामी उसी त्रिक स्थान में आ गए तो ये राजयोग निर्माण होता है, बराबर। इसका मतलब एक उदाहरण देता हूं आपको मैं, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस, यानी दो अशुभ प्रभाव एक साथ आ गए तो भी उसका शुभ फल मिलता है। दर्शकों आज मैंने आपको विपरीत राजयोग के बारे में जानकारी दी। अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा रहेगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दर्शकों।